यूसीसी को नहीं प्रश्न उठाइला विरोधी। आईन बाहर रहिबे अनुसूचित जनजाति। मुसलमान समुदाय कहीं नुहे उठिला प्रश्न। उत्तराखंड विधानसभा रे यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 बिल आगत होईछि। एही आईन लागू हेले उत्तराखंड रे रहउतबा लोकक जीवन रे कोन परिवर्तन हेबो ताकु ने वितर्क आरंभ होईछि। विधानसभा रे विरोधी एही यूसीसी को नहीं बरसिछि। अन्यपटे मुसलमान संगठन जमियत उलेमा ए हिंद मुख्य मौलाना अरशद मदनी एहाको भेदभावपूर्ण बोली कहिसंती। मुस्लिम पर्सनल लॉ एहाको चैलेंज करिबो बोली कहिछि। जदि अनुसूचित जनजाति को एही बिल परिसर बाद दिया जाई परिबो तेबे मुसलमान संप्रदाय को काहेकि एथिरु मुक्त करा जाई परिबो नाही बोली मुस्लिम संगठन कहिछि। शरीयत विरोधी मुसलमान संप्रदाय पई कोनोसी आईन ग्रहणीय नुहे बोली मदनी कहिसंती। शरीयत विरोधी कोनोसी आईन को आमे ग्रहण करूनाहु। सत कथा हेउछि कोनोसी धर्मर विश्वासी तांक धार्मिक कार्य रे कोनोसी प्रकार अजथा हस्तक्षेप को बर्दाश्त करि पारिबे नाही बोली से कहिसंती। जदि संविधान धारा अनुसार अनुसूचित जनजाति को एही आईन रो बाद दिया जाई परिबो तेबे संविधान धारा 25 और 26 अनुसार आमको काहेकि धार्मिक स्वाधीनता दिया जाई परिबो नाही। आज की मंत्रिमंडल की बैठक में हमने आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि 10 साल मोदी सरकार के शासनकाल के बाद, उत्तराखंड के दूसरे टर्म के बाद ऐसा क्यों है कि चुनाव के पहले ये सारे चीजें करनी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ये वो नहीं करेंगे तो आप इसी पर सवालों में कैसे उलझे रहिएगा? आप कब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर आप कब बातें करिएगा? आप कब बातें करिएगा कि इस देश की सरकार दिन दहाड़े कृषि पर, सामाजिक कल्याण पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बजट काटती है? अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे आपको और बाकी देश को उलझाए रखेंगे? ये कुछ नहीं है, ये देश को डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके हैं और इसमें वो बिल्कुल विफल होंगे। एक ही ना कि एक औरत मर्द सबको एक ही बराबर कर दे, तो ऊपर वाले ने चाहता तो वैसे ही बना देता। दुनिया में मर्द बनाते नहीं थे, सारी औरतें बन जाती, या औरत नहीं बनाता तो सारे मर्द बन जाते। नेचर के खिलाफ है, कोई भी जो करेगा वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब क्या होता है, लोकल्स जो असेंबलीज होते हैं उनको अपने वहां कुछ न कुछ चमक दिखाना होता है। जब वो मिनिस्ट्री फेलियर हो जाती है, चलते वो किसी में कामयाब नहीं होते, तो कोई ऐसा चमक छोड़ो। जैसे हमारे आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब, वो भी बीच बीच में यही करते हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा साहब। उनके यहाँ भी तनख्वाह देने के लिए नहीं है। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो परेशान है वो अंदर ही अंदर, तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी हुआ है, ये चलने वाला नहीं है। यूसीसी को नहीं आपत्ति उठाइले समाजवादी पार्टी सांसद। पत्नी को अनुमति पर द्वितीय विवाह को नहीं कहीं प्रश्न। धर्म आग नियम पछ कही यूसीसी को नहीं उठाइले प्रश्न। बीजेपी एही बिल लागू करने सपक्ष रे थिबा बेले विरोधी दलगुड़िक एहाकु तीव्र विरोध करुछंती। समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन कहिसंती जदि एही बिल कुरान शरीफ का निर्देश अनुଯାयी अटे तेबे एथिरे कोनोसी आपत्ति नाही। केही कोनोसी असुविधार सम्मुखीन होई नथिले, तेणु जदि बिल रे सही निर्देशावली विरोध रे किछि नाही तेबे काहर आपत्ति नाही। सेहिपरि व्यक्तिगत आईन रे अनेक त्रुटि रहिछि एवं आईन रे महिला माननकु समान अधिकार दिया जाय नाही बोली कहा जायछि। या जवाब रे समाजवादी पार्टी सांसद कहिसंती जे प्राय 1400 वर्ष धरि मुस्लिम समाज रो लोक माने निज पैतृक संपत्ति रु झियो माननकु भाग देउछंती। सेपरि लिव इन रिलेशनशिप को नहीं प्रश्न उठाई समाजवादी सांसद। लिव इन रिलेशनशिप को आईनगत मान्यता दिया जाइछि बोली से कहिसंती।
एभली स्थिति रे द्वितीय विवाह पाई आईन प्रणयन करिवार अर्थ कोन बोली से प्रश्न करिसंती। से कहते जे यह केवल एक ड्रामा एवं अन्य किछि नुहे। सेबडे राजस्थान रे यूसीसी आसिबो बोली बीजेपी नेता तथा सरकार रे थिबा मंत्री कहते। वही चाहेंगे जो उत्तराखंड ने चाहा है। देवभूमि से शुरुआत हुई है और शौर्य और पराक्रम की भूमि है राजस्थान। हम लोग भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं और यह भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के मूल में है। धारा 370 की समाप्ति, समान नागरिक संहिता, तो यह तो होना ही होना है। हम उसका स्वागत करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में भी जल्दी होगा। इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे आप? करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे सबके दिल में राम है, वैसे ही सबके दिल में है समान नागरिक संहिता। होगी यहाँ पर भी? निश्चित होगी, निश्चित होगी। कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं उसके खिलाफ बनता है। जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है। उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन सर साफ तौर पर जितने भी राजनेता हैं या फिर कंटिन्यू ये कहा जा रहा है इसमें धर्म से आधारित ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो ये ऐसा नहीं कि मुसलमानों के हित में नहीं है। फिर ये बात लगातार क्यों उठ रही है? अगर हित में नहीं, मुसलमानों के हित में अगर है, हमारी शरीयत के साथ साथ है हर वो कानून शरीयत का जिससे किसी दूसरे को परेशानी नहीं हो रही, तो इन्हें क्यों परेशानी है? ये कब तक हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करते रहेंगे? उस जमाने में जब संविधान बनाया गया था उस समय कहा गया था कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए जिससे कि सोशल इंटीग्रेशन हो, सोसाइटी में सारे लोग आए, सारे लोगों का कानून सिंपल हो जाए, सारे लोग एक तरह से इनहेरिटेंस हो, अडॉप्शन हो, मेंटेनेंस हो, ये सारी चीज़ें एक हो जिसमें कि सारे लोग की सोच समझ सब एक तरह से डेवलप करें इन चीज़ों के बारे में। दूसरी बात ये भी है, आप देखिए कि अदालतों में बहुत सारे केस सालों साल पड़े रह जाते हैं। अब अगर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दी, ग्राउंड्स स्पेसिफाई कर दिया, कस्टम्स एंड यूसेज के स्कोप को बहुत लिमिटेड कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कस्टम्स से यूसेज बोल देंगे नहीं जी हमारे यहाँ तो ये कस्टम्स चलता था इसीलिए हमारे यहाँ इसी तरीके से चलेगा। समान संहिता लागू करी बीजेपी निज निर्वाचन एजेंडा पूर्ण करने दिगरे आगक बढ़ी। सेहीपरि धारा 370 उच्छेद 3 तलाक आदि प्रतिश्रुति पूरण करिछि। बीजेपी एपरि करी निज उद्देश्य रे आगक बढ़ुछि, हेले विरोधी याकु ध्रुवीकरण राजनीति बोली कहिसंती। निर्वाचन बेले हिंदू भोट हातेबाकु जाई बीजेपी एपरि करुछि बोली विरोधी कहिसंती। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।